हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो ये बिगनर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। इसमें हमने बहुत ही यूज़फुल टिप्स दिए हैं जिससे आप कुर्ती की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक का जो प्रिंट है वो एक ही डायरेक्शन में है। तो इसको हमें किस तरह से फोल्ड करना है ये भी मैंने इस वीडियो में अच्छे से बताया है। तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। सबसे पहले हम इस फैब्रिक को ओपन कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको ओपन करके डबल फोल्ड किया है लंबाई में। ये इसकी लंबाई है। अभी देखिए इसका जो प्रिंट है वो एक ही डायरेक्शन में है। तो इसको हम दोनों साइड में बराबर कर लेंगे, फ्रंट और बैक के लिए। तो यहाँ पर जो फोल्ड है इसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से कपड़े को लंबाई में फोल्ड करके बीच से कट कर देना है हमें। देखिए इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स अलग अलग कर लिए हैं। अब इसकी डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे। इस तरह से दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ रख के हम दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। देखिए इस तरह से डायरेक्शन को हमने बराबर कर लिया है दोनों साइड में। अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो हम पूरा फोल्ड नहीं करेंगे, थोड़ा ही फोल्ड करेंगे। तो ये जो 4 फोल्ड है वो देखिए हमने यहाँ तक ही लिया है। तो इसको किस तरह से लेना है, तो यहाँ पर ये 12 इंच का हमने लिया है। तो जितना आपका हिप साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 2 इंच मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ पर हिप साइज़ 40 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 10 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आया 12 इंच। इस तरह से ये 4 फोल्ड हमें कर लेना है। इससे कपड़ा वेस्ट नहीं होता है और स्लीव्स के लिए बहुत अच्छे से कपड़ा निकल के आता है। उसके बाद देखिए यहाँ से हम कुर्ती की लेंथ ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर रेडी लेंथ 46 इंच है, 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे। तो 47.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये लेंथ है यहाँ तक और ये नीचे से फोल्डिंग का है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अभी यहाँ से हम कपड़े को कट कर देंगे और कुर्ती के लिए जो कपड़ा हमने फोल्ड किया है उसको अलग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये कुर्ती के लिए कपड़ा निकल गया है और ये स्लीव्स के लिए कपड़ा है। अब हम इस पे मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर यहाँ पर 14 इंच है तो उसका हाफ लेना है हमें 7 इंच। तो हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहीं से नीचे की तरफ हम आर्म होल लेंगे। तो जितना शोल्डर लेते हैं आर्म होल भी उतना ही लेंगे, 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस हाफ इंच लूजिंग लेना है। तो चेस्ट है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 9.5 इंच, प्लस आधा इंच की लूजिंग लेंगे तो वो आया 10 इंच। तो यहाँ पर हम 10 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये हमारी चेस्ट वाली लाइन है। उसके बाद हम शोल्डर से कमर की लेंथ लेंगे 14 इंच और हिप की लेंथ लेंगे 21 इंच। तो ये स्टैंडर्ड साइज़ है। अब यहाँ पे हम वेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन को भी थोड़ा बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर हम हिप की लाइन बना देंगे।
अब ये जो कमर की लाइन है यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस ½ इंच लूजिंग लेना है। तो यहाँ पर कमर 30 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 7.5 इंच, प्लस ½ इंच की लूजिंग लेंगे तो वो आया 8 इंच। अब ये जो हिप की लाइन है यहाँ पर हिप का 4th पार्ट प्लस ½ इंच लूजिंग लेंगे। तो हिप है यहाँ पर 40 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 10 इंच, प्लस ½ इंच की लूजिंग लेंगे तो वो आया 10.5 इंच। अभी इन तीनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। अब यहाँ से नीचे की तरफ हमारा स्ट्रेट ही रहेगा, तो यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे नीचे तक। तो इसको मेजर करेंगे तो ये 10.5 इंच है, तो यहाँ पर भी 10.5 इंच पे निशान लगाकर स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है। अब इसके बाहर से हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। अब यहाँ से नीचे की तरफ स्ट्रेट ही रहेगा। अब आर्म होल ड्रॉ करेंगे, तो ये जो कोना है यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से आर्म होल का शेप देंगे। ये बैक का आर्म होल है। अभी फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे, तो ये जो लाइन है यहाँ से अंदर की तरफ 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको ऊपर की तरफ तिरछा जोड़ेंगे। अब यहाँ पे जो कोना बना है यहाँ से 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इस तरह से शेप देंगे। ये फ्रंट का आर्म होल है, तो ये एकदम सटीक तरीका है आर्म होल ड्रॉ करने का। इससे आर्म होल में झोल नहीं आएगा। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे, तो नेक की चौड़ाई लेंगे 3 इंच और फ्रंट के लिए नेक डेप्थ लेंगे 6 इंच। 6 इंच स्टैंडर्ड साइज़ है। अब यहाँ पे भी 3 इंच ले लेंगे नेक की चौड़ाई और ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन बना देंगे। इस तरह से हमें एक बॉक्स बना लेना है। उसके बाद इस तरह से गोलाई देनी है, तो ये राउंड नेक बन जाएगा परफेक्ट। बैक के लिए नेक डेप्थ लेंगे हम 3 इंच। यहाँ पर भी एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद इस तरह से राउंड शेप देंगे बैक के लिए भी। तो इस तरह से कुर्ती की मार्किंग हो गई है। अभी हम कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्म होल कट करना है हमें। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी देखिए शोल्डर स्लोप देना है, तो ये बहुत ही इजी है, इसको कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम ½ इंच पे निशान लगाकर ये जो नेक विड्थ का निशान है इससे जोड़ेंगे तिरछा और इसको कट कर देंगे। तो ये हो गया शोल्डर स्लोप। अब यहाँ से फिटिंग रहेगी, तो यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे। यहाँ से स्लिट रहेगा, यहाँ पर भी एक कट लगाएंगे। ये जो कमर वाला निशान है यहाँ पर भी कट लगा लेंगे। अभी हम इसको ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रख देंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे। अभी फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की
कटिंग कर ली है। अब स्लीव्स के लिए जो कपड़ा बचा था उसको लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये कपड़ा डबल में है। अब इसको एक बार फोल्ड कर लेंगे तो ये 4 फोल्ड हो गया है। देखिए डायरेक्शन यहाँ पे भी ध्यान में रखनी है। अब इसकी जो वेट था ये है वो 9 इंच की आई है। तो यहाँ पर हम साइड में आर्महोल की तरफ जॉइंट लगा लेंगे, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है उसकी वजह से हमें कपड़ा इसी तरह से फोल्ड करना होगा। तो हम आर्महोल की तरफ जॉइंट लगा लेंगे। अब हम इसकी लेंथ ले लेंगे स्लीव्स की। तो यहाँ पर हम लेंथ ले रहे हैं 17 इंच। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाकर इसको कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है। अभी इस पे मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से इस तरह से हमें फ्री हैंड से शेप देना है। अब स्लीव्स का बॉटम ले लेंगे। तो बॉटम 5.5 इंच है, 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे, 7 इंच पे निशान लगा देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। अभी हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे। दोनों की उल्टी साइड हमने अंदर की तरफ रखी है, या तो दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद हमें फ्रंट का आर्महोल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।